जी, राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज़ में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूँ आपके साथ एक बड़ी खबर के साथ फरीदाबाद के लिए और फरीदाबाद के वासियों के लिए एक बड़ी खबर। हम लोग मौजूद हैं NIT 5 में, NIT 5 ACP ऑफिस के बिल्कुल साथ में। BR भाटिया जी हैं, उनका ऑफिस यहाँ पर लेकर अंदर चलता हूँ। एक बड़ी ही खबर कहेंगे हम फरीदाबाद के लिए। आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सामाजिक लोग हैं यहाँ पर। और बता दूं आपको, हम एक छोटी सी बात कहूँगा, हम अपना बर्थडे मनाते हैं, बच्चों का मनाते हैं, पड़ोसियों का मनाते हैं, लेकिन फरीदाबाद के लिए बड़ी खबर है कि आज फरीदाबाद का जन्मदिन मनाया जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, सामाजिक लोग हैं, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं। और दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ सुशील भाटिया जी भी हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। BR भाटिया जी हैं, मोहन सिंह भाटिया जी, विवेक भाटिया जी हैं, नरेंद्र भाटिया जी और कई तमाम। एक बार कैमरा घुमा दें, सभी की शक्ल मैं दिखाना चाहूँगा जरूर एक बार। बहुत सारे लोग यहाँ पर। आपको बता दूं, फरीदाबाद का आज जन्म दिवस मनाया जा रहा है। फरीदाबाद की बसावट हुई थी, कुछ ऐसे लोगों ने फरीदाबाद को स्थापित करने में। NIT फरीदाबाद, न्यू टाउन इंडस्ट्रियल फरीदाबाद, ओल्ड फरीदाबाद ही है, लेकिन हम NIT की बात कर रहे हैं। शरणार्थी आए थे, देश के बंटवारा हुआ, 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया देश। और हमारे जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने यहाँ पर कितनी मेहनत की ये सभी जानते हैं। पूरे फरीदाबाद का हर वर्ग जानता है कि पंजाबी लोगों ने फरीदाबाद को बसाने में कितनी मेहनत की, कड़ी मशक्कत हुई। और यहाँ पर आज जन्मदिन मनाया जा रहा है। देखिए आप, केक काटा गया है, 2-2 केक हैं यहाँ पर और बड़ी सुंदर जगह पर सजा दी गई। यहाँ पर गुब्बारे भी लगे हुए हैं जैसा कि बर्थडे पर होता है। तो BR भाटिया जी हैं, मैं बात करूंगा इन सभी से और आपको रूबरू करवाता हूं कि फरीदाबाद की बसावट कैसे हुई, क्या माहौल थे उस समय, क्या क्या पंजाबियों ने सहा और भी कई अन्य वर्गों ने। तो हम बात करेंगे, पुराने बुजुर्ग हैं शहर के, इन्होंने शहर को बड़े नजदीकी से देखा है। जी बाबू जी नमस्कार। नमस्कार। बाबू जी, आज फिर जन्मदिन मनाया जा रहा है बड़ी खुशी से। ये तो मनाया जाएगा, हमेशा मनाता रहेंगे। और ये हमारे लिए बड़ा खुशी का विषय है जी। मैं इसी मकान में जहाँ रह रहे हैं यहीं हैं, इसी मकान में मेरी बर्थ है यहीं की 1953 की। और जैसा कि अभी आपको सुशील जी ने बताया, 1949 में शहर को बसाना शुरू किया और 1953 में 51 में हमें मिलने भी शुरू हो गए थे मकान जिसमें हम रहते थे। तो ये बहुत एक जंगल सा एरिया था। मुझे तो पुराना सब कुछ ध्यान आ रहा है। कोई भी यहाँ आज हम देखते हैं कि ट्रैफिक ही नहीं रुकती। हमारे यहाँ सामने रेड लाइट लग गई है, उस टाइम तो यहाँ धूल भरी आंधी उड़ती थी और रिक्शा लेने के लिए भी वेट करनी पड़ती, घंटों बाद कोई रिक्शा आता था। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी का विषय है कि आज फरीदाबाद का दिवस है, फरीदाबाद दिवस है। इस दिन को फरीदाबाद की नींव रखी गई थी और फरीदाबाद आज पूरे विश्व के मानचित्र पर पूरा नाम रखा है, फरीदाबाद का है। इसी फरीदाबाद NIT ने इंडस्ट्रियलाइजेशन ने पूरे विश्व में कामयाबी के झंडे गाड़े। हमें बड़ी खुशी है कि आज फरीदाबाद दिवस है। लेकिन एक चीज ये बड़ी देखी कि उस समय जो लोग आए थे, बड़ा संघर्ष करना पड़ा था फ्रंटियर के लोगों खासकर को। कभी भी कहीं भी कोई भी व्यक्ति अपने घर से अगर किसी और शहर भी जाता है बसने के लिए तो भी संघर्ष करना पड़ता है। और अगर कोई व्यक्ति बिना कुछ भी जेब में पैसा लिए और बिना किसी भी कपड़े लत्ते के फिर खाली ही चला जाए या एक आध पोटली 1-2 कपड़े हों और वहां उसको फिर से बसना पड़े, तो स्वाभाविक है संघर्ष ही उसको लेके आएगा, कराएगा। संघर्ष से ही सब कुछ होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, भाटिया साहब हैं। मोहन सिंह भाटिया अंकल है मेरे साथ में, भाटिया सिख समाज के प्रधान हैं, कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। अभी दिशारा पर भी इनकी एक अहम भूमिका थी, लोगों ने भी देखा वहां पर। और अंकल जी, बड़ा माहौल उस समय कुछ था, अभी बड़ा बदलाव आ चुका है। थोड़ा सा उस समय का बताएं, क्या माहौल थे उस समय और अभी में कितना बदलाव देखते हैं आप? ऐसा अगर पिछली बात में करूं, उस टाइम के आज के टाइम में तो जमीन आसमान का फर्क है। उस टाइम वाकई में ये हालात थे कि शाम को 5 बजे जब आंधी आती थी ना तो कुछ नजर नहीं आता था और अगर किसी ने कोई चादरों का शेड डाला तो उड़ जाते थे, रोज यही लगा रहता था। आज बड़ा बदलाव आया। आज हमारा शहर कहां से कहां पहुंच गया, फरीदाबाद शहर। हमारे बुजुर्गों ने मेहनत की, कड़ी मेहनत की, उनकी वजह से हमारा ये शहर आज बसा हुआ है। और सेवा के मार्ग में भी अगर आप कहें ना, NIT फरीदाबाद की मैं बात कर रहा हूँ कि जितनी यहाँ पर समाज की संस्थाएं जो सेवा कर रहे हैं वो सिर्फ NIT फरीदाबाद में ज्यादातर हैं, जो हर हमेशा सेवा में तत्पर रहती हैं।
और उनका जो हमें अपनी जो बात करता हूँ वो तो हमारे को डॉक्टर छबीलदास जी भाटिया हमारे रहनुमा थे, उन्होंने हमारे को इस लाइन में डाला सेवा के कार्य में। वो खुद सेवा से जुड़े हुए थे, इतने जुड़े हुए थे कि उन्होंने डेथ बॉडी अभी एक वो रिक्शा टाइप होता था, उस पर बीके से उठाना और शमशान घाट पहुंचाना, उनका दाह संस्कार करना, वो सेवा के कुंज थे, बहुत सेवा की। भाटिया जी एक बात, मैं एक आपकी बात काटूंगा, एक बहुत बात पूछना चाहूंगा आपसे। फरीदाबाद की बसावट हुई दिल्ली राजधानी के बिल्कुल नजदीक में, और ऐसा कहा जा रहा है कि पहले कहीं दूर, चाहे भरतपुर साइड कहें, राजस्थान कहें, कि फरीदाबाद के जो लोग रह रहे हैं, बाशिंदे हैं यहाँ के, उनको वहां पर बसावट दी जा रही थी। ऐसा है कि ये बात बिल्कुल सच है कि पहले हमारे को कोशिश ये की जा रही थी कि इनको अलवर ले जाओ जी। हमारे लोगों ने बिल्कुल बाइकाट कर दिया कि नहीं जाना सरकार, अलवर नहीं जाना, ये नारा लगाया था, नहीं जाना सरकार, अलवर नहीं जाना, नहीं गए। उन्होंने कहा हम यहीं फरीदाबाद में बसेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू से उन्होंने खासकर बात की, हम यहाँ रहेंगे, आपके नजदीक रहेंगे, बाहर दूसरे किसी शहर में नहीं जाएंगे। और इसके लिए मैं उस टाइम स्वर्गीय आज पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने हमारे लोगों की बात सुनी और उन लोगों ने हमारे को यहाँ बसाया, और आज शहर जो इतना बसा हुआ है वो हमारे बुजुर्गों की बदौलत बसा हुआ है। आज मैं सभी फरीदाबाद निवासियों को आज के इस फरीदाबाद जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और ये बात कहना चाहता हूँ नई जो जनरेशन है कि हर हमेशा आगे आए, जब भी फरीदाबाद डे हो 17 अक्टूबर को आप बढ़ चढ़ के मनाओ, जैसे अपने घरों में हम बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं उससे भी बढ़िया मनाएं। वेद भाटिया जी पुराने हैं शहर में, आप बड़ा नजदीक से आपने भी शहर को देखा है, और लगातार आप सामाजिक सेवा से जुड़े हुए हैं, बर्थडे मनाते आ रहे हैं शहर का भी और तमाम लोगों का। क्या कहेंगे फरीदाबाद के लिए आज के दिन? आज जैसे कि मेरे आदरणीय और भाइयों ने कहा है कि आज हम 73 जो है जन्मदिन मना रहे हैं जी। तो मुझे जहाँ तक याद है कि मेरे पिताजी स्वर्गीय मुशीराम भाटिया जी और प्रधान जी छबीलदास भाटिया जी जो इस ग्रुप के चेयरमैन हैं, उन्होंने इकट्ठा ही अपना जो है कार्य आरम्भ किया था। तो इनका उस समय मुझे याद है कि कपड़े का कार्य होता था, कपड़े लाते थे साइकिल पे, रेडी पे, जैसे भी उस समय छोटे से छोटा काम भी हमारे जितने भी फ्रंटियर के लोग आए थे, हमारे फ्रंटियर के लोगों ने आम जनता को काम करना सिखाया, भाई किस प्रकार जो है सक्सेस हम जिंदगी में कर सकते हैं, जज्बा था उनके अंदर। तो वो जज्बा आज जो है हमारे अपनी जो बिरादरी है वो भी आगे है। हर कार्य में आप देखते हो बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट हमारे जो लोग आए थे उस समय आज बने हुए हैं, यहाँ तक कि आज चीफ मिनिस्टर भी हमारा अपना फ्रंटियर का है, और हमारे फरीदाबाद में भी 5-6 विधायक जो है उसमें चुन के आए इसी फ्रंटियर बिरादरी में से। तो हमारा तो यही संदेश था कि जो जज्बा था काम करने का, वो मैं ये कहूँगा कि हमारी इस फ्रंटियर बिरादरी ने ही आम लोगों को ये करके दिखाया। तो मेरा यही कहना है कि मेहनत से आदमी एक बार जो भी ठान ले तो बहुत बड़े से बड़ा कार्य कर सकता है। ये बिल्कुल ठीक बात है, बड़ी बात है। पंजाबी समुदाय की यहाँ पर बड़े गुणगान की भी बात हो रही, मैं खुद पंजाबियों को गुणगान करूंगा, क्योंकि फरीदाबाद की जब बसावट हुई थी, हमारे बुजुर्ग यहाँ पर आए और फरीदाबाद को स्थापित किया गया। आज जन्मदिन मनाया जाता है 73वां, खासकर फ्रंटियर की तरफ से। तो आपको बता दूं आज 17 तारीख है, अक्टूबर है, और 73वां जन्मदिन फरीदाबाद का जी। और पंजाबी समुदाय का बड़ा योगदान रहा है, और भाटिया साहब ने जैसे बताया कि लोग यहाँ पर आए, बड़ी मेहनत की, फरीदाबाद को स्थापित किया। और एक बात और कहूंगा, कई जातियां, कई वर्ग ऐसे भी हैं फरीदाबाद में जो ये कहती हैं कि पंजाबियों ने ही हमें पहनना सिखाया है और खाना सिखाया। ये बिल्कुल सच बात है। और एक बात बहुत अच्छी बात इन्होंने की, अगर आप कुछ ठान लेते हैं तो वो बात जरूर पक्की होती है और उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा ही आता है हमेशा। ये सभी ने देखा है। और बता दूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री रहे देश के, उन्होंने ही फरीदाबाद की बसावट में बहुत बड़ा योगदान दिया। 24 बैठकें हुई यहाँ पर, 21 बैठकों में उन्होंने भाग लिया था यहाँ पर। और बताया जा रहा है जो मकान यहाँ पर करीब 5000 मकानों की अलॉटमेंट की जा रही थी, 1800 रुपए करीब मकान की एक लागत करीब दी जा रही थी, और लोगों ने खरीदा। और जो पैसे यहाँ पर बचे थे, जो गवर्नमेंट ने अलॉट किए थे, वो पैसे भी वापस दे दिए गए। बहुत बड़ी बात यह पंजाबी समुदाय के लिए, इसीलिए सभी पंजाबियों को सैल्यूट करते हैं। मैं भी करूंगा। हमारे साथ दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ सुशील भाटिया जी हैं, बड़े अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। एक बार इनसे भी बात करेंगे, बड़ी पुरानी जानकारी इनको। जी भाटिया साहब, मैं सबसे पहले रेडियो महारानी का सीधा ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन BR भाटिया जी का और पूरी कंपनी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज NIT का स्थापना दिवस जन्मदिन के रूप में मनाया और सभी शहरवासियों को अपने साथ जोड़ा। सभी शहरवासियों को NIT के स्थापना दिवस की, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई भी। और जैसा कि हमारे बुजुर्गों मोहन सिंह भाटिया जी ने, BR भाटिया जी ने और अन्य बुजुर्गों ने कहा कि आज 17 अक्टूबर 1949 को भगत सिंह चौक पर इस शहर की नींव डाली गई थी,
और जिस तरह से 3 कपड़ों में हमारे बुजुर्ग आए थे उस समय जब देश का बंटवारा हुआ और धर्म के आधार पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना, देश का बंटवारा हुआ और उस समय हमारे बुजुर्गों को विस्थापित होना पड़ा और उन्होंने पहले कुरुक्षेत्र में टेंटों में शरण ली और फिर उनकी दूरदर्शी सोच देखो, उन्होंने ये कहा था कि जो हमारे लिए एक अलग शहर चाहिए ताकि कल को हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर फिर से कोई मुसीबत आए तो हम अपनी आवाज़ केंद्र सरकार तक तुरंत पहुंचा सके। जैसे मोहन सिंह जी बताया और मैंने आज के अंक में इस बात को प्रकाशित भी किया है कि बुजुर्ग ये चाहते थे कि हमें दूर ना बसाया जाए, नज़दीक बसाया जाए। इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया और उन्होंने अपने लिए दिल्ली के नज़दीकी शहर की मांग की, उन्होंने सत्याग्रह किया। खास तौर से इस मौके पर मैं याद करना चाहूँगा, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करूँगा खामोश सरहदी सुखराम सलार जी, कन्हैया लाल खट्टक जी, गुरबचन सिंह जी, अपना डॉक्टर फतेह सिंह विज जी और भी बहुत से नाम हैं। मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जो उनका संघर्ष था, उन्होंने वहाँ सत्याग्रह किया और डेली 11 लोगों की गिरफ्तारी होती थी 3 मूर्ति चौक पर। आखिरकार पंडित नेहरू जी को इस बात के लिए झुकना पड़ा, उन्हें समझना पड़ा कि इस नाजुक वक्त में जब देश का बंटवारा हुआ है और उस मौके पर अगर हम जो लुट पिट कर लोग आए हैं उनको अगर हम नाराज करेंगे तो एक गलत मैसेज आएगा, तो उनको बात माननी पड़ी। NIT शहर को उन्होंने एक नया नाम देते हुए फरीदाबाद में एक नया शहर बसाने के लिए अपनी स्वीकृति दी। मृदुला साराभाई के नेतृत्व में यहाँ पर नींव का पत्थर रखा गया भगत सिंह चौक पर और फरीदाबाद विकास बोर्ड की स्थापना हुई, जिसके पर चेयरमैन स्वयं प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, उनको बनाया गया और पंडित नेहरू जी खुद उस बोर्ड के विशेष मंत्री सदस्य थे और उन्होंने 24 में से 21 बैठकों में हिस्सा भी लिया। और कि इस शहर के बुजुर्गों को रोजगार के लिए ना भटकना पड़े, तो पंडित नेहरू की ये भी दूरदर्शी सोच थी। उन्होंने विभिन्न जो है कारखानों की यहाँ पर स्थापना करवाई और यही वजह है कि आज जिनको शरणार्थी के रूप में आए थे और उन बुजुर्गों ने अपने शरणार्थी स्वावलंबन उन पे इतना था, उनमें आत्मसम्मान इतना था कि उन्होंने केंद्र सरकार की कोई भी मदद लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा हमें तो सिर्फ काम दे दो, उन्होंने सिर्फ अपने लिए काम मांगा। काम की बदौलत ही उन्होंने जो है इस शहर को आगे बढ़ाया, अपने पैरों पर खड़े हुए और जिस वजह से आज स्वर्गीय लाला छबीलदास भाटिया जी, मैं इस मौके पर अपने पिता चौधरी केवलराम भाटिया जी स्वर्गवास जिनका पिछले दिनों हुआ है उनको भी नमन करता हूँ। और भी बहुत सारे हस्तियाँ हैं, बीबी गुलाटी जी, स्वर्गीय वासुराम लखानी जी, जिनके सुपुत्र केसी लखानी जी के नेतृत्व में आज लखानी वरदान ग्रुप खड़ा है और हज़ारों लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है। महारानी पेंट ने भी हज़ारों लोगों को रोजगार दिया। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, मैं अगर गिनती करूंगा तो शायद पूरा दिन बीत जाए। तो जिनके नाम नहीं भी ले सका हूं मैं उनको भी नमन करता हूं, साधुवाद देता हूं। आज जहां कहीं भी होंगे हम सब बुजुर्गों पर, बच्चों पर अपने स्नेह की वो वर्षा कर रहे हैं। तो और एक जो पुरुषार्थ उन्होंने किया, उस पुरुषार्थ की बदौलत आप पंजाबी कह रहे थे, हम बेसिकली जो है हम फ्रंटियर के हैं, जो 6 जिलों से आए थे, तो हम फ्रंटियर अपने आप को वासी कहना ज़्यादा अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। तो वो जो पुरुषार्थ था बुजुर्गों का, उसकी बदौलत आज पूरे NIT फरीदाबाद का नाम देश विदेश में प्रसिद्ध है और आज हमारे जो युवा हैं और बाहर जाकर फरीदाबाद NIT का नाम रोशन कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शहरवासियों को पुनः एक बार NIT स्थापना दिवस की, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। जी धन्यवाद। सुशील भाटिया जी हैं साथ में और कई हमारे जो सीनियर सिटीजन कहूँगा यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने अपने यहाँ पर विचार रखे और बताया कि किस तरीके फरीदाबाद के माहौल थे, किस तरीके के यहाँ पर बातें हो रही थी और जो पंजाबी लोगों ने, फ्रंटियर के लोगों ने जितना जोर लगाया और फरीदाबाद को बसा दिया दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बिल्कुल नजदीक, ताकि अगर कोई बात होती है तो अपनी बात आसानी से केंद्र सरकार तक पहुंचा सके। और आपको एक बात बता दूं, सुशील भाटिया जी ने अभी बताया कि अच्छी बात नहीं, बात मुझे भी नहीं पता थी,
फरीदाबाद की नींव जो रखी गई थी भगत सिंह चौक पर रखी गई थी। मुझे भी नहीं पता थी ये बात, आप सभी इस बात को समझे। फरीदाबाद वासी कई लोग देख रहे होंगे और आगे भी देखते रहेंगे खबर, तो जुड़े रहे बेमिसाल हरियाणा न्यूज के साथ। बड़ी खबर के साथ आपको मैंने रूबरू करवाया। देख सकते हैं कितने लोग हैं यहाँ पर और केक काटा गया, फरीदाबाद का जन्मदिन मनाया गया। आप भी बड़ी खुशी से जन्मदिन मनाएं जिस तरीके से आप अपने परिवार का और बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं। फरीदाबाद के वासी हैं हम, तो आप जुड़े रहे हमारे साथ। हम फिर लाइव होंगे और दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू।